नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। इतिपिसो भगवा अरहं सम्बुद्धो विद्याचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि सद्ध देवमनुष्यानं बुद्धो भगवन् स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दीठिको अकालिको येहि पस्सिको औपनायिको पच्छतं वेदिता भूवितुम्। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो हुजुपटिपन् भगवतो सावकसङ्गो सामिति पटिपन् भगवतो सावकसङ्गो यदिदं चत्तारि पुरुषयुतानि अष्टपुरुषपूगल एष भगवतो सावकसङ्गो आहुणेयो पाहुणेयो दक्षिणीयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुय्यंखेतां लोकसाथी। साधु साधु साधु। सगनभाई सागठिया ने जय भीम। नमो बुद्धाय फ्रॉम अमरबोध बिहार गुजरात। भिक्षु पथिक दंपत गाथा गाकर समझा रहे हैं लोगों को। गाथा नंबर 292। पणिक वगो यहीं किचन तपवदं अंकिंचन पनं कैरोति उन्नलान पमत्तान तेष वठन्ति आसवा। यं हि किचिं तद्पवदिति अंकिचं पठन कैरति उन्नावपतमानं तेष वठन्ति आसवा। तो इस गाथा में, पणिक वगो की गाथा में भगवान कहते हैं, जो कर्तव्य है उसे न करने वाले, जो नहीं करने योग्य है उसे करने वाले मल युक्त आलसी जनों के स्त्राव मैल बढ़ते जाते हैं और वो बैल की तरह जीवन जीता है। इसके लिए आलसी बैल की तरह जीवन मत जियो। बैल खाकर बड़ा हो जाता है तो ऐसा जीवन मत जियो। भगवान कहते हैं, तथागत भगवान ने जातियावन नामक विहार में रहते समय उभयवासी कुछ भिक्षु ध्यान साधना छोड़कर नाना प्रकार की पादुका बनाने लगे थे। पादुका यानी चप्पल। तो अलग अलग प्रकार की वो चप्पल दे दिया। ओके, अलग बाजू में अलग अलग प्रकार की चप्पल बनाने लगे थे। इसे सुनकर भगवान ने भिक्षुओं को डांटा, भिक्षु तुम लोग अन्य काम में आकर यही काम में लगे हो। ऐसा कहकर भगवान ने ये गाथा गाई कि जो काम करना है वो करना चाहिए, जिस काम की जरूरत नहीं वो नहीं करना चाहिए। जो कर्तव्य सौंपा है वो करो, नहीं सौंपा वो मत करो, आलस मत करो, तो तुम कुछ पाने वाले नहीं हो, तुम भिक्षु हो। भिक्षुओं को भिक्षु जीवन से जीना चाहिए, 4 इंद्रियों से सवर रहना चाहिए, हर चीज खाने पीने में जागृत रहना चाहिए, हर रोज मेडिटेशन करना चाहिए और अलग अलग
जो सिस्टम होती है आचरण की सुबह उठकर, वो सब करना चाहिए। भगवान ने कहा कि जब तक तुम मेरे बताए रास्ते पर नहीं चलते तब तक तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। आजकल लोग प्रायः जिस कार्य के लिए नियुक्त होते हैं उनको जिम्मेदारी से न कर उस पद का स्वार्थ सिद्धि के लिए प्रयोग करते हैं। नेता आज आम लोगों का नेतृत्व न कर अपने पार्टी परिवार और अपना काम करता रहे। हम देखते हैं कि जाते हैं तो छूटकर आरक्षण में, और काम इनके आका का करता है, समाज के नहीं करते। देखते हैं ना, तो ये गद्दार है। जितने भी राजकीय लोग हैं जो अपने समाज के लिए कुछ नहीं करता, वो समाज के लिए गद्दार है, पार्टी के लिए करता है। हम ज्यादातर देखते हैं कि जो बताया काम करना था वो नहीं कर, दूसरा करता है। ऐसे लोग मरने के बाद नरक में जाते हैं, वहां भोगना पड़ता है। यहाँ छूट सकते हैं, मरने के बाद नहीं छूट सकते। अधिकारी अपने अधिकार का जितना दुरुपयोग कर सके वह उसने अपना गौरव समझता है। हम देखते हैं कि बड़े बड़े पुल गिर रहे हैं। ये राजा ने तो पूरा देश बेच दिया, लेकिन भोगना तो पड़ेगा। मरने के बाद अध्यात्म में कोई छूटता नहीं। जन्म मरण का जो चक्कर होता है नैसर्गिकता का, वहां कोई नहीं छूटता है। तुम यहाँ कोई भी झूठ करो, जो भी करो, लेकिन वहां तो भोगना पड़ता है, भोगना पड़ता है, भोगना पड़ता है। बहुत लोग कहते हैं किसने देखा है, तो ध्यान साधना करो, पता चल जाएगा। सम्यक समाधि का ध्यान सीखो तो पता चल जाएगा कि हर मनुष्य के चित्त में 7 भोग के संस्कार होते हैं, पता चल जाता है। बोलने से तो कुछ नहीं है, तो नास्तिकता है। जो सुरक्षा के लिए जनता के पैसों से वेतन लेते हैं वे उसी का शोषण करते हैं, उन्हीं लोगों को पीड़ित करते हैं। हम देखते हैं कि साहब हो गया तो पावर करते हैं, लेकिन तू तो जनता का नौकर है। 2 दिन पहले एक सामाजिक कार्यकर वो एक जगह आवेदन देने गए तो लॉक लगा दिया। देखो कितना डर लगता है। जैसे कुछ रोगी के लिए दूध एवं मछली खाना हितकारक होता है, वह उसे ज्यादा ही पसंद करता है, वही खाना चाहता है। उसी प्रकार आज अधिकांश सरकारी वेतन भोगी जितना हो सके अनैतिक रूप से जीवन पायन करना चाहते। ये 6 महीने पहले राजकोट में भी एक कमिश्नर का कितना काला धन पकड़ा गया। हर नेता का विदेशों में काला धन है, राजा का तो सबसे ज्यादा है। काला धन सबका है, नहीं है ऐसा नहीं है। सब चोर है, कोई ठीक नहीं है, कोई दूध का दूल्हा नहीं है। जिस वेतन को वह प्राप्त करता है उसको तो वह समझता ही नहीं कि काम के बदले में प्राय प्राप्त कर रहा है, बल्कि वह तो उनके पूर्वजों की संपत्ति समझता है। अतः उनके लिए क्या क्यों काम करे, उसी काम को करे जहां से उसे और उस अर्थात ऊपरी आमदनी मिल रही हो, उसी से उसे संतुष्टि मिलती है। जैसे हम पुलिस वालों को देखते हैं कि शराब बेचना मना है, लेकिन वही हफ्ता लेकर बेचते हैं ना। पूरे इंडिया में गाड़ियां भरकर मिल जाती है। ज्यादातर वो हफ्ते के लिए पुलिस वाले घूमते हैं, हाईवे पर खड़े रहते हैं, दूसरे ये चेक पोस्ट वगैरह करते हैं ना। वो नौकरी के लिए नहीं करते। उस पर से राजा ये लोग होते हैं वो टारगेट देते हैं, इतने पैसे इकट्ठे कर हमें देने हैं। प्रजा तो यहाँ मूर्ख है, धर्म के गुलाम है, इनको तो पता नहीं है। इनको तो धर्म चाहिए, गोबर खाना चाहिए, मूत्र पीना चाहिए, तो इनका कल्याण हो जाएगा। कि मैंने आज कमाया, माह के अंत में मिलने वाली वेतन से उनके मन में कुछ भी अनुभूति नहीं होती। यही आज अपने को धर्म के ठेकेदारों कहे जाने वाले के साथ भी है, जिन्हें धर्म को व्यक्तिगत जीवन में जीना था, व्यक्ति के रूप में जीकर लोगों का हित करना था। अब उनका भी निजी स्वार्थ के लिए सामाजिकरण करके अब वैश्वीकरण में लगे हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को ठगे और कैसे अपने पक्ष खड़ा करके पैसे का दबदबा चाहिए, ऐसा माध्यम और राजनीति खेले। हम देखते विदेशों में मंदिर करते हैं, वो स्वामीनारायण संप्रदाय ने किए ना, बहुत दुनिया में, क्योंकि इनको भी धम्म राजा बनना है, पैसा इकट्ठा करना है, मौज करना है। बोलते हैं हम पढ़े लिखे, हम सामान्य साधु नहीं है, तो किसी को कोई टिकट नहीं लिखता कि तुम आओ पढ़े लिखे। लिखता है अपने आप बनते हो तो अपने आप जीवन जियो। ऐसी स्थिति में क्या
संसार सुखमय बन सकता है, हरगिज नहीं बन सकता। भगवान कहते सुख व संसार सुखमय नहीं बनता। राजकारण और धर्म दोनों पैसे के पीछे दौड़ती है, और लोकशाही की कमनसीबी है कि दो वस्तु का खांडीकरण हुआ, इसे लोकशाही खत्म होने वाली, बहुत ज्यादा नहीं चलेगी। एक है आरोग्य और एक है शिक्षा। ये दो का जो निजीकरण हुआ, सबसे ज्यादा घोटाला इसमें होता है ना। ये डुप्लीकेट रस्सी में सबको डाल दिया और एक ऐटक आकर मरते हैं, कोई बोलते नहीं। फर्जियात रस्सी लेना है कोरोना की। बहुत लोगों को कोरोना में मार दिया, लेकिन मूर्ख लोगों को दिखाई नहीं देता। ये देश की जनता मूर्ख है, बुद्धिजीवी नहीं है। क्या व्यक्ति का जीवन सुखी हो सकता है? यह तो वैसा ही है जैसे कि एक सांप के सिर और पूंछ में झगड़ा हो गया। पूंछ कहने लगी, हर समय में तुम्हारे पीछे पीछे रक्षा के लिए चल रही हूँ, अब मैं आगे चलूंगी। तब इस तरह झगड़ा को बढ़ा गया। सिर ने कहा, आखिर मैं सिर हूँ, मेरे से ही तो पूरा शरीर चलता है। मैं पूंछ को गुस्सा आया, अच्छा देखती हूँ पूरा शरीर तेरे पीछे कैसे चलता है। गुस्से में आकर पूंछ ने एक पैर से साथ गांठ बांध कर बैठ गई और कहा, अब चल, पूरा शरीर तेरे कहने से चलता है तो अब चल। सिर परेशान हो गया, कहने लगा, ठीक है भाई, अब तू ही आगे चलो, लेकिन तू छोड़ो। ये समझाने की बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता। 2 कदम क्या ही चली कि आगे न देख पाने के कारण उस पूंछ ने सांप को खाई में गिरा दिया। इस प्रकार आज अधिकांश लोग जिन्हें नहीं करना चाहिए उसे कर रहे हैं, जिसे करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। यह संकेत दुनिया में के लिए शुभ नहीं है। हम देखते हैं जिनको जो काम करना है वो नहीं करते, नहीं करने का करते हैं। ज्यादातर आप देखो नेता लोग को संविधान पूछो कि नया कानून कैसे बनता है, इनकी उद्देश्य है समानता, मजबूता, स्वतंत्रता और न्याय के आधार पर कानून बनना चाहिए, लेकिन एक भी कानून ऐसा नहीं बना और ऐसा नहीं चल रहा है। और राजकीय लोग तो इसमें बिजनेस के लिए जा रहे हैं, इनको क्या इससे लेना देना। बिजनेस है, ठेका मिल जाएगा, कटकी होगी, ज्यादा पैसा वापरने को मिलेगा, गाड़ियां टेलीफोन मुफ्त मिलेगा, पेंशन मिलेगा, जितनी बार खड़े रहे इतनी बार। ये नौकरी पूरे 50 साल नौकरी करे, इनको पेंशन नहीं, और इनको 3-3 पेंशन। ये लोगों को दिखाई नहीं, अंधे लोग थे, अंधा कानून चल रहा है। यहाँ एक गाथा खत्म हुई, आगे दूसरी गाथा। तो ये गाथा में भगवान कहते हैं कि इंसानियत जो आप में है तो कर्तव्य है वो काम करना चाहिए, नहीं कर्तव्य वो काम नहीं करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए, और नीति से काम करेगा तो देश की भी तरक्की होगी, हमारी भी तरक्की होगी, और हमारा धर्म भी आगे बढ़ेगा, और लोग सुखी होगा, और हमारा वर्तमान भी सुखी होगा, और भविष्य भी सुखी होगा। तो ये करना चाहिए, ऐसा भगवान का कहना था। यहाँ भगवान की एक गाथा खत्म हुई, आगे दूसरी गाथा पंडित वर्गों की 293 में पढ़कर आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। ये सुसारदा निचंकाय गता सती अंकिंचने सेवितं किच्चे सातचकारिणो संतान समञ्जानानं अत्र गच्छन्ति आशवा। एचे सुसारदा निचंकाय गता सती अंकिचेन सेवितं किच्चे सातचकारिणो सत्तान समञ्जानं अर्थी गच्छन्ति आशवा। तो भगवान इस गाथा में कहते हैं, जिन्हें नित्य कायानुसति बनी रहती है, वे अकर्तव्य को नहीं करते और कर्तव्य को निरंतर करते रहते हैं। ऐसे स्मृतिमान और समझनीय सचेत ये लोगों के आश्रव नष्ट होते हैं और जल्द ही वो अरथ की बन जाता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि कायानुसति ध्यान करना चाहिए। वो थोड़ा इधर करो, दोनों को हवा है, गिर न जाए, देख कर करना, संभाल कर। ओके 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 ओके। तो भगवान का कहना है कि कायागत स्मृति ध्यान देखो को करना चाहिए। तो कौन सा? खाते पीते उठे बैठते जागते सब जागृति रखनी चाहिए। खा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, सो रहा हूँ, पेशाब कर रहा हूँ, झाड़ा कर रहा हूँ, वो सब जागृति रखनी है। देखो पात्र पकड़ रहा हूँ, चिवर पहन रहा हूँ, सो रहा हूँ,
और परमात्मा का परमार्थतयता दो प्रकार से की जाती है। व्यवहार से कायानु का अभ्यास इस प्रकार करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। जैसे भिक्षु हूँ, भिक्षु होने के कारण क्या मुझे इसे खाना चाहिए, क्या ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, क्या इस प्रकार के विचारों को अपने अंदर लाना चाहिए, क्या ऐसे स्थानों, ऐसे महफिलों और ऐसे कृत्यों में लगना चाहिए इत्यादि का चिंतन मनन कर स्वयं अपने से रक्षा करनी चाहिए। खुद को पूछो कि मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या क्या कर रहा हूँ। तो इसलिए भगवान ने 10 तम सूत्र दिया है। 10 तम सूत्र से भिक्षु को जीवन जीना चाहिए, क्योंकि भिक्षु एक गृह व्यक्ति नहीं है, गृह त्यागी है। भिक्षु कर संसार छोड़ता है, संसार नहीं छोड़ता। तो गृह संसारी जैसा जीवन भिक्षु को नहीं जीना है, इससे अलग जीवन होता है। तो ये मुंडन है, वो कुरूप है, वस्त्र भी अलग है, सिला हुआ वस्त्र नहीं पहन सकते। हम दूसरों की जीवन पर जीते हैं तो किसी का अपमान अवहेलना नहीं करना चाहिए, हमें बैठना चाहिए, एकांतवास करना चाहिए, ध्यान साधना करना चाहिए, शीलों का पालन करना चाहिए। कोई हमारे शीलों का निंदा टीका करे वो देखना चाहिए। भिक्षु जीवन सरल नहीं है, ऐसे कृत्य में लगने चाहिए इत्यादि का चिंतन मनन करने अपनी रक्षा करनी चाहिए। भिक्षु ही क्यों, कोई भी व्यक्ति चाहे अध्यापक हो, चाहे अधिकारी हो या गृहस्थ हो अथवा किसी भी पेशे से संलग्न हो, उसे अपने को सम्यक रूप से निरीक्षण कर कर देखना चाहिए। वहीं फिर मैं भिक्षु हूँ, यदि मैं गलत काम करूँ तो लोग क्या कहेंगे, लोकोद्वाद से डर से जीना चाहिए। कि मैं भिक्षु हूँ तो मैं भिक्षु जीवन जीऊँ, अगर मैं शाम को खाऊंगा तो कोई पूछेंगे, मैं ज्यादा वस्त्र रखूंगा कोई पूछेंगे, मैं भिक्षा पात्र नहीं रखूंगा कोई टीका करेंगे। तो जो सिस्टम है वो एक्सेप्ट करनी चाहिए। अर्थात ही स्वलज्जा तथा अपता, दूसरों से लज्जा सोचकर अपने को अकर्तव्य कर्मों से बचना चाहिए। भगवान कहते हैं कि अतपा और लज्जा ये दोनों होनी चाहिए। लोकोद्वाद से डर से बचना चाहिए और लज्जा होनी चाहिए कि ये करता हूँ, ये क्यों करूँ, ये क्यों नहीं करूँ, ये सब पता होना चाहिए। और जो करेगा वो सुखी होगा, वो कभी दुखी नहीं होगा। कायानुस्मृति के द्वारा अपने कार्य की संरचना की दृष्टि से विचार कर उसमें वैराग्य उत्पन्न करना चाहिए। काय का स्मृति से काया में ब्रह्मचर्य के लिए जो 24 घंटे है वो देखना चाहिए, सुबह ध्यान करना चाहिए। अगर ब्रह्मचर्य पालना है भिक्षु को तो रोज सुबह वो कायगा स्मृति अशुभा ध्यान करना चाहिए। बार बार भिक्षु करेगा तो इनका ब्रह्मचर्य चिरस्थायी रहेगा। भगवान ने भिक्षु को 8 एंगल से ब्रह्मचर्य पालने को कहा है, तो पालना चाहिए। पहले पूर्वाश्रम छोड़ा है तो महिला को छोड़ याद नहीं करना चाहिए। दूसरा, कोई महिला रोती है, गाती है, अपने को संवरती है, मस्करी मजाक करती है, इससे दूर रहना चाहिए। आगे कोई पति पत्नी मौज करते हैं, मस्करी मजाक, तो इससे भी दूर रहना चाहिए। ये ऐसे 7 एंगल का ब्रह्मचर्य भिक्षु के लिए, तभी ब्रह्मचर्य पड़ता है। अगर स्वप्न दोष हुआ तो भी ब्रह्मचर्य टूटा हुआ है, वो नहीं होना चाहिए। यथा यह शरीर में 32 ग्रंथि देखना चाहिए। शरीर में केश, रोम, नख, दांत, मसा, स्नायु, अस्थि, अस्थि मज्जा, वक्, हृदय, अकुत, आंत, उदर, निष्ठा, मूत्र, कफ, पीठ, आंसू, मेद, आंसू, चर्बी, लार, मस्तिष्क आदि 32 ग्रंथियों का ये थैला है काया का, वो अपने ध्यान में देखना चाहिए। ये शरीर में कुछ शुभ नहीं है, काया पूरी अशुभ है, गंदगी से भरी हुई है। इस काया में सुंदरता नहीं है, गंदगी है। ये हम बाहर से आंखें चमड़ी सुंदर दिखती है, लेकिन तोड़ो तो अंदर से क्या निकलेगा, लहू निकलेगा और ये काया पकेगी ना, कीड़े पड़ेंगे। तो ये काया में कोई शुभ नहीं है, अशुभ है। वो अशुभ को हम शुभ मानते हैं, अनित्य को हम नित्य मानते हैं, सबसे बड़ी अविद्या। और ये अविद्या के कारण भगवान कहते हैं कि जन्म मरण का चक्कर चल रहा है संसार में। इसमें स्नेह करने के लिए क्या चीज है, ऐसा सोचकर पुनः पुनः भावना करने से इसके प्रति वैराग्य होता है। भगवान के काल में एक भिक्षुणी थी,
वो जंगल में अकेली रहती थी। तो इनके मामा का लड़का इनको प्यार करता था। बहुत लोगों ने इनकी शादी की बात आई तो इनके पिता ने सोचा इनको इसका शादी करूंगा तो वो दुखी होगा, इससे करूंगा ये होगा, तो चलो इसको भिखुणी बना देता हूँ। तो भिखुणी बना दिया। तो वो भिक्षा मांगकर जंगल में रहती थी। इनके मामा का लड़का को पता होता, मामा भांजे की शादियाँ होती थी, अभी भी होती है, आपके यहाँ होती है, गुजरात में कुछ कुछ जगह होती है। तो वो गया, भिक्षुणी भिक्षा मांगने गई, वो आकर ऐसे नीचे सो गया खटिया के नीचे। जब रात हुई जगह और इसके भिक्षुणी से गलत मांगनी करने लगा। भिक्षुणी ने बहुत समझाया, वो माना नहीं। लास्ट में भिक्षुणी ने कहा कि तू मेरी काया में किसकी चाह रखते हो, कि तेरी सुंदर आंखों को। तो भिक्षुणी ने अपनी आंख निकाली तो लहू बहने लगा। वो डर गया, अरे क्या हुआ। तुरंत इनका काम बेकार बैठ गया। वो भागा और ये बाहर पड़ा, सीधा जमीन पर पड़ा और वहीं मरा और नरक में चला गया। तो किसी को ऐसे निर्दोष को काम लेना ठीक नहीं। तो ये काया अशुभ थी और इस जीवन पर वो भिक्षुणी एक आंख पर रही। तो ये काया की जो गंदगी है इसने निकाली और दिखाई। तो बहुत से संसार में ऐसे भिक्षु भिक्षुणी हो गए जो अपने दिखाया। इस प्रकार काम तृष्णा का क्षय होता है, निर्वाण का मार्ग प्रशस्त होता है। पाय सावक यानी इस कायगत स्मृति का अनुसरण करता है। ये कायगत स्मृति अशुभा भावना जो आता है, कायगत स्मृति अशुभा, इस काया में 32 गंध की 15 मिनट मेरे पास वीडियो है यूट्यूब में। अगर आपको लेना है तो रोज सुबह करो, भिक्षु बनना है, क्योंकि ब्रह्मचर्य बहुत जरूरी है। बिना ब्रह्मचर्य कोई शक्ति मिलने वाली नहीं। अगर ब्रह्मचर्य नहीं पाल सकते तो ब्रह्मचर्य पालो। पता है ब्रह्मचर्य क्या है? मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा 1 घंटे का ध्यान करना होता है। वो भी मेरे यूट्यूब में 1 घंटे मेहता करना है। मेहता, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। ब्रह्मचर्य पालो या ब्रह्मचर्य पालो, 2 में से एक तो करना पड़ेगा। ये ब्रह्मचर्य 15 मिनट का है, ब्रह्मचर्य 1 घंटे का है। रोज करना होता है भिक्षु को, भिक्षु या सामय। पारमार्थिक दृष्टि से विश्लेषण करें तो कायगत स्मृति का तात्पर्य यह है कि शरीर क्या है। सिर मेरा शरीर है, गर्दन मेरा शरीर है, छाती मेरा शरीर है, पैर मेरा शरीर है, हाथ मेरा शरीर है। जिसे मैं शरीर कह रहा हूँ, क्या वह शरीर नाम मात्र है? सब मिलकर शरीर होता है। सब मिलकर एक से शरीर नहीं कहा जा सकता। क्या उनकी अपनी स्वतंत्र सत्ता है? जब उन अंगों से अंतरिक्ष कहीं शरीर का स्वतः अस्तित्व दिखाई नहीं दे रहा है। जब अंग रहता हूँ तो कौन सा अंग? जिसे हाथ कहता हूँ वह हाथ कौन सा है? कंधा हाथ नहीं है, बाहु हाथ नहीं है, बाहु का जोड़ना हाथ नहीं है, अंगुलियां हाथ नहीं है, हथेलियां हाथ नहीं है। तो हाथ क्या है? हाथ की क्या स्वतंत्र सत्ता है? यदि पुनः अंगों का समूह हाथ से है ऐसा कहे तो कौन सा अंग? उसी प्रकार कंधा कहे तो उसे हड्डी कंधा है, मांस कंधा है, नसा कंधा है, ऊपर वाला भाग कंधा है या नीचे वाले? ये पूरा मिलकर कंधा है, ये कंधा नहीं है। ये नाम मात्र से पहचानने के लिए है। दाएं वाला बाएं वाला कौन सा भाग कंधा है? मांस में भी पृथ्वी धातु, जल धातु, वायु धातु आदि एक एक कर प्रज्ञा का विश्लेषण करने पर कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं मिलती। तो क्या हाथ है, क्या शरीर है? इस प्रकार विश्लेषण करने पर परमार्थ काय का कोई अस्तित्व नहीं दिखता। हमने मान लिया कि काय है, इसी प्रकार हमें मान लिया यह है। आदि वस्तु जो है, प्रत्यय जो हेतु और प्रत्यय जो है उत्पन्न होता है, कार्य कारण का ही काया है, इनका वास्तविक अस्तित्व नहीं है। तो वे शून्य स्वरूप है, यानी परिवर्तित। शून्य मतलब परिवर्तित, सारा जगत शून्यता है। बहुत लोग शून्य यानी खाली मानते, खाली नहीं, परिवर्तित, हर क्षण परिवर्तित है। इसे थोड़ा और समझा जाए, जैसे घर है, क्योंकि वह शून्य स्वरूप है, या फिर यह कह सकते हैं कि शून्य है, इसलिए घर के उदाहरण के लिए यह मकान है। क्यों वहाँ शून्य था? यदि वहाँ शून्य नहीं होता
तो वहां उससे मकान न बनता। मकान का वहां होना यह सिद्ध करता है कि वहां भी शून्यता है, हर जगह शून्यता है। परिवर्तित जो जगह है इनको शून्यता कहा जा सकता है। इसलिए शून्यता और वस्तु का परस्पर सापेक्ष है। एक सिक्के के दो पहलू है, दूसरी ओर चित्त है, अतः स्वप्न है। चित्त का होना स्वप्न को सिद्ध कराती है। उसी प्रकार वचन है, अतः वह चित्त को सिद्ध करती है। स्वप्न के अभाव में चित्त को आप नहीं समझ सकते। इसलिए भगवान ने कहा है कि रूप शून्य है, शून्य ही रूप है, चित्त अचित है, अचित चित्त है। जब इस स्थिति को व्यक्ति ने जान लिया तो व्यक्ति मुक्त हो गया। यद्यपि इस तात्विक विश्लेषण में बोधिसत्व ज्ञानियों के चिंतन का उपयोग किया गया है, वहीं दूसरी ओर ऐसा लगता है कि सार ज्ञान में भी वस्तु का विश्लेषण इसी प्रकार ही करना चाहिए। निस्वभावता अर्थात निस्सारता को समझे बिना अनंत की प्राप्ति नहीं हो सकती। यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित होता कि निस्सारता जिनको उपयोग इस ग्रंथ में हुआ है उनका अर्थ निस्वभावता ही है। तो ये अपनी काया का विश्लेषण एकांत में करना चाहिए, जैसे महायानी और वैज्ञानियों करते हैं। वो लिखा हुआ दिखा कि हाथ क्या है, पैर क्या है, पैर कैसे होता है, हाथ क्या है। तो भगवान कहते हैं कि कायगत स्मृति ध्यान करना चाहिए, और कायगत स्मृति में कनिष्ठ ध्यान आता है। 10 कनिष्ठ का ध्यान करेंगे, इनको अभिज्ञा प्राप्त होती है। उत्तर मनुष्य तक पता है अभिज्ञा क्या है? अभिज्ञा प्राप्त होती है, जैसे हवा में उड़ सकता है, पानी में तैर सकता है, दीवार से अलग हो सकता है, अपने अनेक रूप बना सकते हैं। 10 कनिष्ठ का ध्यान करेंगे या कायगत अशुभ करेंगे, दोनों तो भी होता है। मैंने विदेशों में ऐसे भिक्षु देखे, इंडिया में तो कुछ नहीं, क्योंकि विदेशों में भिक्षु मॉनेस्ट्री से पैदा होते हैं और इंडिया में गांव से होता है, घर से। पेटू होते हैं, वहाँ पेटू नहीं होते, वहाँ त्यागी होते हैं। ये खाने के लिए होते हैं, अच्छा खाना मिलता है ना। मैं महाराष्ट्र में जाता हूँ, ज्यादातर 3 और खाकर मौज करते पड़े रहते हैं। तो ये भिक्षु नहीं है। भिक्षु को 5:30 पहले उठना चाहिए। सुबह ब्रह्मचर्य ध्यान या मेहता या आनापान 1 घंटे ध्यान करना चाहिए। इसके बाद छुट पठन करना चाहिए, और इसके बाद नहाना धोना या नाश्ता 7:30 पहले नाश्ता करना चाहिए, और इसके बाद कुछ अपना कार्य करना चाहिए। सुबह 1 घंटे, शाम 1 घंटे भिक्षु को ध्यान करना चाहिए। अच्छा, मेरी एक बात बताओ। नहीं, ये ऑनलाइन है, बाद में पूछो, अभी पूछना नहीं है। ये ऑनलाइन चल रहा है, अभी चर्चा नहीं करनी है, ये सुनते जाओ। तो भगवान ने जो शून्यता स्वरूप की बात की वो मैंने आपको समझाया। तथागत का उपदेश बारिश के सदस्य है। बारिश स्वयं अपने में किसी भी प्रकार के आग्रह के बिना बरसती है, लेकिन पेड़ पौधे अपने अपने क्षमता के अनुरूप पानी को ग्रहण कर विस्तार को प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार तथागत का मंतव्य अनित्यता, दुखता, अनर्थता और असारता का उपदेश व्यक्ति को निर्वाण का मार्ग दिखाना है। दुखता, तो संसार में दुख है, संसार में सुख है नहीं, 12 प्रकार के दुख है। जाति भी दुखा, जड़ भी दुखा, मन भी दुखा, योग भी दुख, योग भी दुख, 5 उपादान खंडा भी दुख। तो ये संसार दुख रूप है, संसार में कोई सुख नहीं है। अनित्यता तो परिवर्तित, क्षण क्षण में जगत परिवर्तित है। ये पहाड़ पत्थर सब अपनी उम्र के हिसाब से बदलते रहते हैं। पहाड़ हजारों साल में बदलता है, इंसान 100 साल में बदल जाता है, 10 साल में बदल जाता है। और अनात्मता यानी नास्ता, इसका काया में कोई आत्मा जैसा नहीं है, और ये शरीर में कोई असारता, कोई सार नहीं है, निस्सार है। सार लेना है धम्म में तो शील समाधि प्रज्ञा पर चलना है। सिर्फ कपड़े पहनने से भिक्षु नहीं हो जाते, मुंडे से भिक्षा मांगने से भिक्षु नहीं होते। कंपन में कहा है भगवान। उस लोगों ने अपने अपनी क्षमता के अनुसार विभिन्न स्तरों से ग्रहण किया है। धम्मपद में विनय जनों के लिए यद्यपि तीनों यानों के बीच उपदिष्ट है। क्या बोले? 3 यान, थेरयान, महायान, वज्रयान, तीनों को यह लागू होता है। महायानी तो बहुत इसका प्रचार करते हैं। खैरवादी में हमने कुछ नहीं दिखा दिया। ये इंडिया में तो मिथ्या दृष्टि है, बाबा साहब का वही, बाकी नहीं। भिक्षु भी बोलते हैं हम 9 यानी हैं, हम वो नियम भी हमको नहीं मानेंगे, हम ये ग्रंथ को मानेंगे।
तो ये चीवर उतार लो और वादली पहन लो। मैंने कहा एक भिक्षु को, बाबा साहब के भिक्षु को वादली पहनो। बाबा साहब ने तो चीवर दिलाया, ऐसा नहीं कहना चाहिए। तुम बुद्ध का पुत्र हो और बुद्ध के मार्ग से चलना चाहिए, विनय से चलना चाहिए। गलत बोल रहा हूं, लेकिन प्रधान रूप से साधक ज्ञानियों का मार्ग यह मिलता है, जिनका मूल उद्देश्य अरहत पद को प्राप्त करना होता है। जिनको अरहत प्राप्त करना है, इनको कायिक स्मृति अशुभ भावना ध्यान नियमित करना चाहिए और कायानुस्मृति भी करना चाहिए। आता है ना विपश्यना में कायानुस्मृति, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना और धम्मानुपश्यना। यहाँ ये गाथा खत्म हुई। आगे दूसरी गाथा 294 गाकर मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। मातरं पितरं हन्त्वा राजानोदिचनं खतिये रथं सानुचरं हत्वा अनिधो याति ब्राह्मणो। मातर पितर हत्वा राजानोति दत्त खतिये रथं सानुचरं हत्वा अनिधो याति ब्राह्मणो। भगवान कहते हैं, तृष्णा माता, अहंकार पिता, आत्मदृष्टि तथा उच्छेद दृष्टि, दो क्षत्रिय राजा, राग अनुचर और 5 उपादान खंड राष्ट्र का हनन करके ब्राह्मण इस पास सिनाश्रव हो जाते हैं। ये तत्वज्ञान में कहा है कि माता, अहंकार पिता, आत्मदृष्टि तथा उच्छेद दृष्टि और राग अनुचर, राग और 5 उपादान को हनन करके ब्राह्मण यानी भिक्षु सिनाश्रव यानी अरहत होते हैं। 5 उपादान खंड क्या है? नाम और रूप, जो 5 उपादान खंड है, इनको खत्म करना चाहिए, ऐसा भगवान का इस गाथा में कहना है। दूसरा, छागपा, आमा, सेखी, बुबाऊ, गान, गैतो, आत्मदृष्टि, गग, रड, आड, आडू, विचार, दोह, नीच, राजाओ, गान, छेमनी, पड़, छागुगा, गोगुगा, गोंगुगा, गेगुगा, तागुगा, हगुगा, खगुगा, निकालो। ये वो भाषा में मैं बोला। कहाँ की भाषा है? मेरे देखिए भावार्थ। भगवान के जेतवन में विहार करते समय बहुत से आगंतुक भिक्षु भगवान को वंदना कर एक और बैठते। उसी समय लंकोटक भद्य स्थविर भगवान से थोड़े दूर जा रहे थे। छोटा सा भिक्षु था, इसलिए इसको लट्टू कर ठिगना, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? बोना बोना। हाँ, बोना, बोना सा भिक्षु था। भगवान ने उनकी ओर संकेत कर कहा, भिक्षु देखते हो उस भिक्षु को, वह माता पिता को मारकर दुख रहित हो जा रहा है। माता पिता यानी आगे बताया ना, क्या बताया कि माता किसको कहा? तृष्णा को, और पिता किसको कहा? अहंकार। भगवान ने उनकी ओर संकेत कर कहा, भिक्षु देखते हो उस भिक्षु को, वह माता पिता को मारकर दुख रहित हो जा रहा है। वे भिक्षु भगवान की बात सुनकर एक दूसरे को देखने लगे तथा संदेह में पढ़कर भगवान से पूछे, भगवान क्या कह रहे हो? तब शास्त्रा ने गाथा को उपदेश के रूप में कहा। तो क्या बोलते, कॉमन ये संकेत की भाषा में भगवान ने गाथा के क्या बोलते हैं इसको? गाके बोला। बंद बुक में भूल गए हिंदी में इसको क्या बोला जाता है। इसके भाषा में भगवान ने कहा है, जिस प्रकार माता संतान को जन्म देती है, उस प्रकार तृष्णा हमें संसार में लाती है। इस संसार में जन्म मरण का चक्र जो चलता है, वो तृष्णा और अविद्या के कारण है। सबसे ज्यादा तृष्णा, तो संसार में सबसे ज्यादा बड़ी तृष्णा है काम तृष्णा, भाव तृष्णा और विभव तृष्णा। इस संसार तृष्णा के कारण बना है। संसार में जन्म होने का कारण तृष्णा है। उनके अभाव में व्यक्ति का संसार में जन्म नहीं होता। अगर तृष्णा नहीं है तो जन्म नहीं है। जो तृष्णा से मुक्त है वो जन्म से मुक्त है। तृष्णा से
या अविद्या, ये दो तुम खत्म कर सकते हो तो तुम जन्म मरण से मुक्त हो सकते हो। जैसे माता के अभाव में पुत्र का दूसरी ओर लोक में संतान का निर्धारण पिता से होता है, उसी प्रकार व्यक्ति का अस्तित्व निर्धारण अहम से होता है। अर्थात माता को तृष्णा एवं पिता को अहंकार या सांकेतिक शब्दों में किया गया है। सांकेतिक, भगवान ने सांकेतिक भाषा में, डबल भाषा में कहा है कि माता पिता को मारकर जा रहा है, तो सही में मारना नहीं, माता यानी तृष्णा, पिता यानी अहंकार। ये माता पिता को जो मारेगा इनको निर्वाण मिलेगा, ऐसा सांकेतिक भाषा में कहा है। मैं भूल गया था, सांकेतिक भाषा इसमें आया। संस्कृत जब तक अहम की धारणा व्यक्ति के अंदर रहती है, मैं, तब तक कुछ होने वाला नहीं। अहंकार है, मैंने किया, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं हूं। वह अपने लिए स्नेह, दूसरे के लिए ईर्षा और द्वेष पैदा करती है। अहंकार से ईर्षा और द्वेष पैदा होता है, इसलिए भगवान कहता है अहंकार छोड़ना। तो हम देखते हैं सबसे ज्यादा अहंकार बोधों को है। मुझे नहीं बुलाया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं गया मुझे स्टेज नहीं दिया, मुझे बोलने नहीं दिया। अभी नए नए बोध ऐसे है, अहंकारी, ये भिक्षु ठीक है, ये नहीं है, ये ठीक है, ये है, दौड़ के चले जाते हैं। लेकिन ये गलत है। तुम कोई भिक्षु के पास जाते हो तो इनकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए कि बनते जी आपने चीवर कहाँ से लिया, बनते जी आपने उपसंधा कहाँ हुई, आपने कितने साल वर्षावास संघ में किया, आप कौन से संघ में जुड़े हुए हैं, ये सब जानकारी होनी चाहिए। तो कोई संघ में नहीं जुड़ा हुआ अकेला घूमेगा तो इनको कौन कहेगा गलती करेगा। संघ में होगा तो इनको गुरु और संघ को कहेगा तो गलती का दंड मिल सकता है। वो पीछे रहेगा, कुछ नहीं करेगा, गलत काम वो गलत करता रहता है। कोई किसी का डर नहीं रहता संघ में नहीं है। तो संघ में रहा होगा तो संघ से कुछ सीखा होगा कि सामने शिविर कैसे करनी है, पढ़ाना कैसे है, प्रवचन कैसे देना है। ये तो अपनी ओर देते, बहुत से भिक्षु में देते, संघ में नहीं है। अपने को बड़ा महान मानते, बाबा साहब करके बाबा साहब को भी ध्रुवीकरण कर दिया, बुद्ध को छोटा बना दिया। बहुत से भिक्षु मैंने देखा, सामान्य इंसान बना दिया। बुद्ध और उनका धर्म पुस्तक है तो बाबा साहब ने दी बुद्धाय धी लिखा है, चौकस कुछ बड़ा बनाया। तो भजन कौशल ने भगवान लिखा दिया, अच्छी बात है। बहुतों ने भगवान निकाल दिया, मूर्खाओं ने। अरे मूर्ख, भगवान नहीं तो तथागत लिखो, लेकिन कुछ लिखो। ऐसे सिर्फ बुद्ध ऐसे तुम्हारे जैसे नहीं थे। बुद्ध पहले तो आजान बाबू थे, 32 लक्षण वाले थे ना। इसमें 4 रुधिर ज्ञान था ना, नहीं था। इसने कितने कल पारमिता पार की थी। वो हमारे जैसे जन्म हुआ, हमारे जैसा जीवन नहीं था इनका। इनकी तपस्या थी, 1 लाख असंख्य कल की तपस्या थी, तब जाकर वो सम्यक से बुद्ध बने। और तुम इनको ऐसे बुद्ध बोल देते हो क्योंकि तुम्हें धर्म पर सदा नहीं है। मूर्ख लोगों को, बहुत से भिक्षु मूर्ख है, उपासक भी मूर्ख है। बोलते हैं धम्मपालन गाथा में कि बुद्धम संघ जैसा कोई रतन नहीं है, बोलते हैं ना। नथी में शरणम अयम, संघों में शरणम वरम है। लेकिन भिक्षु को वंदन नहीं करना है, वंदा में भी नहीं बोलना। ये हमारे यहाँ बड़ा संगठन एसएसडी वाला है, वो भिक्षु को एक्सेप्ट नहीं करते। ये त्रिरत्न वाले एक्सेप्ट नहीं करते। ये हाँ, ये धम्मभूमि वाले, वो ये धम्मभूमि वाला भिक्षु भी ठीक है, दूसरे ठीक नहीं है। यहाँ गुजरात में विहार बनाया, किसी को नहीं बुलाया। वो अपने एक अपने पंडित, अपने खुद, बाकी कुछ नहीं। तो मैं तो पूछता हूँ भिक्षु को सवाल करो, कोई सवाल नहीं करता। वहां भगत बनकर जाते हैं। तो भक्तों से तो हम कुछ नहीं करेंगे। पूरी इंडिया में भक्त बनाए हैं, भिक्षु भी भगत बनाने लगे। हम ये ईर्ष्या से नहीं बोलते हैं, ये टीका इसलिए कि लोगों को पता चले। तो भगवान कहते हैं ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना, ये सब भिक्षु में नहीं होना चाहिए, लेकिन भिक्षु में है। और 2 अनति में भगवान ने बताया कोई भिक्षु गलत है, गलत नहीं कर रहा है, नहीं मानता है, तो लोगों को गलत दिखाना चाहिए। ये कोई गलत बात नहीं है। यही मेरा और मेरा तृष्णा को बढ़ाएगा और व्यक्ति को संसार में खींच कर लाएगा। ये तृष्णा के कारण जन्म मरण का चक्कर चलता है। इसलिए भगवान को जब बुद्धत्व प्राप्त को बुद्ध ज्ञान मिला था, तब उदान बोला था कि अनेक जाति संसारा संता विषम हरि विषम ग कारण भविष्य तो दुखा जाति पुनः ग कारण गति ठोसी पुन के न काशी सब बाती फासुका भगा ग कोटंग विसंखतंग विसंखारं चितंग तणात्म जागृति।
तो भगवान ने तभी जन्म मरण जान लिया था, त्रिविध ज्ञान मिला था। तो भगवान कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, बहुत से मूर्ख बोलते बुद्ध भगवान नहीं है। अरे मूर्ख, तुम इति पिछो भगवा, पाली में भगवा है, इनका अनुवाद भगवान होता है। तो तुम कैसे बोलते हैं कि वो भगवान नहीं है? बहुत से बोलते बुद्ध ने कहा मेरी पूजा मत करो। कौन बोलता है? 3 प्रकार की पूजा बुद्ध बोले है, पढ़ लो धम पर। लेकिन ये तो क्या है, आंबेडकरवाद के आंकड़ा खा गए, सब नशे में चल रहे हैं। 14 अप्रैल को जय भीम, शाम को हो जाते हैं डीम, और कुछ नहीं। गुजरात में बाल थपता नहीं। गलत बोल रहा हूँ? शाम को टन दिन भर जय भीम। जिस प्रकार क्षत्रिय में समर्पण और अपने को चुनौती डालने वाली तथा संघर्ष में धकेलने देने वाली प्रवृत्ति होती है, उसी प्रकार आत्मदृष्टि अथवा आत्मा को नित्य अजर मान लेना अहंकार में वृद्धि करनी है। इसलिए जो आत्मा को मानेगा वो कभी मुक्त होने वाला नहीं, वो जन्म मरण में दौड़ता रहेगा। आत्मवाद दृष्टि वाला जन्म मरण में दौड़ता है, कभी वो बाहर नहीं निकल सकता। आत्मदृष्टि ही तृष्णा की पोषक है, तृष्णा की जननी है, उसे सुरक्षा देती है। वही उच्छेद दृष्टि है के आधार पर न स्वर्ग होता है, न नरक होता है, न कर्म फल होता है, न पूर्व जन्म और न ही पर जन्म। इस प्रकार की मिथ्या दृष्टि की तृष्णा को पनाह देती है। ये आत्मा के कारण ऐसा होता है। बहुत से लोग कहते खाना पीना मौज करो, कुछ नहीं है, देवा करके घी पीवो, कुछ साथ आने वाला नहीं है, सब कुछ पड़ा रहेगा, 2 पगार आता है, अच्छी तरह खाओ, अच्छी तरह भोगो। भाई कुछ नहीं आता तो मावा खाओ, भले कैंसर हो जाए। जिसे अच्छा लगे उसे प्राप्त करने में उनके हिचक नहीं होती। वह जीव हिंसा, चोरी आदि कुछ भी कर सकता है, जैसे लोकायत चावर का मुख्य चिंतन है। लोकायत चावर क्या बोलता है पता है? या वह जीवेन सुखन जीवेन ऋण कत्वा पीवेन, या भी भूतन देह से पुंडगन पुतन। चावक बोलते हैं कि चावक के इस प्रकार का अनुकरण करने वाले लोग हैं जो ऋण लेकर घी पिए, देना करके खाओ, किसी को वापस मत तो लेकर खाओ, अच्छा खाओ। मावा खाना है तो मावा खाओ, लेकिन खाओ, मौज करो, कुछ आने वाला नहीं है। चावल कैसा कहता है? इस संसार नाशवान समझते हैं, मरकर पुनः जन्मना नहीं है, नहीं स्वीकारते। किसने देखा मरकर कौन आएगा? खा पर मौज करो, सब खत्म कर दो, पीछे कुछ मत रखो। जीवन को आनंदमय सुखमय बनाना चाहते हैं, भौतिक सुखी उनके जीवन का उद्देश्य होता है। और हम सांप्रत में देखते हैं भौतिक जीवन के लिए पीछे दौड़ रहे हैं। और ज्यादातर बोझ भी वर्कशॉप यूनिवर्सिटी वाले झूठ को सच और सच को झूठ बोल रहे हैं। और पूरे सौराष्ट्र में तो विधि विधान में अधर्म पढ़ाया जाता है। पुण्यानुमोदन कहते हैं, इसमें इतना भी पुण्यानुमोदन नहीं। शांति वंदना को पुण्यानुमोदन बोलते हैं। बताओ, परित्राण पाठ है, त्रिरत्न वंदना बोलते हमने परित्राण पाठ किए। बहुत से उपासक है जो विधि विधान सौराष्ट्र में गुजरात में हो रहा है, वो अधर्म पढ़ाया जा रहा है, धर्म नहीं पढ़ाया जा रहा है। भिक्षु करे, भिक्षु को बुलाए तो मनुवाद हो जाता है, ब्राह्मणवाद हो जाता है, और उपासक जाकर पैसा लेता है तो कोई बात नहीं। यह गुजरात में एक उपासक भी दीक्षा देता है, उपासक बनाता है, पता है आपके जैसे सफेद कपड़े पहने हैं। हाँ, वो करते हैं, दीक्षा देता है। वो बोलते हैं मुझे बाबा साहब ने अधिकार दिया दीक्षा देने का, मैं दूंगा। नहीं है उसका अधिकार। भिक्षु को वो नहीं स्वीकारता। वो बोलता है मैं खुद सामने शिविर लेता हूँ और खुद चिवर देता है। ये कार्यक्रम था, इसने सामने बनाया था, ये टाप के जैसे सफेद वस्त्र वाले। मेरी बात कराना उससे, तो जाले हर दूंगा उसके। कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। गुजरात में ऐसा ही चलता है, अधर्म चलता है, धर्म नहीं चलता। वे इन तन की भी चिंता नहीं करते। उन्हें कभी ऋण भी चुकाना पड़ेगा, कुकर्म का फल भोगना पड़ेगा। वे समझते हैं देह मरकर भस्म हो जाएगा। किसने मरने के बाद देखा है? खाओ पियो मौज करो। ये चावल की नास्तिक दृष्टि, उच्छेदवाद दृष्टि है। और अभी भी आंबेडकरवादी भी ऐसे ही है, खा पी कर मौज करो, कोई साथ आने वाला नहीं। तब कौन किसका फल भोगेगा? संसार के प्रति चरमवाद की यह पराकाष्ठा है।
तो ये गलत है। बाबा साहब ने तो धर्म एक्सेप्ट किया, पैसे के पीछे नहीं दौड़े। धर्मांतर के वक्त हैदराबाद के निजाम ने 2,500 करोड़ का चेक दिया था, बाबा साहब ने फाड़ दिया, वो नहीं एक्सेप्ट किया। भैया काय के लिए फोन लगा? जिसकी ओर आज का आधुनिक समाज उन्मुख है, इस प्रवृत्ति के लोग जितना अन्य का शोषण कर सके, अन्य को ठग सके, सरकार के संपत्ति का गमन कर सके, आप थोड़ा बाहर चले जाओ, वह इतना ही बड़ा आदमी है। तो हम जगत में देखते हैं कि लोग क्या करते हैं। माफ करना, इंडिया में 6,000 संगठन है। नटो जी मैं आ रहा है, कर लेते बाबा साहब के नाम पर उसके बाद लेंगे। सरकार से भी पैसे लेते हैं और पब्लिक से भी लेते हैं, किसी का भला नहीं होने वाला है। इसी प्रकार जिसकी लाठी उनकी भैंस वाली परिस्थिति में क्या कोई सुखी रह सकता है। उच्छेद वाली दृष्टि व्यक्ति को निर्बल बना देती है। बाबा साहब बोलते हैं, हम उच्छेद वाली दृष्टि को नहीं मानते, मैं नास्तिक नहीं हूं, मैं आस्तिक हूं, मैं धर्म को मानता हूं। इसलिए बाबा साहब धर्म के शरण में गए ना। बाबा साहब कहते हैं कि संसार को इकट्ठा अच्छी तरह रखना है, या तो कानून चाहिए या धर्म चाहिए। कानून को लोग तोड़ते हैं और धर्म का स्वेच्छा पालन करते हैं। और मनुष्य का स्वभाव करुणा वाला स्वभाव, धार्मिक स्वभाव है, इसलिए मैं धार्मिक आदमी हूँ और मैं अपने समाज को भी धर्म देता हूँ। इसलिए बाबा साहब ने अपने समाज को दुनिया का महान धर्म दिया, लेकिन अभी तक इनके समाज नहीं बाबा साहब को पहचान सके, न उनके धर्म को पहचान सके। पहचाने हैं? नहीं पहचाने। ये तो सब बाबा साहब के भगत है। अरे भगत भी फोटो रखना है और कोई और धर्म और देवी देवताओं को मानता है। तो मैं बार बार कहता हूँ कि कैसे बोध है, हमारे राजा जैसे बोध है। हमारे राजा बाहर जाते हैं तो बुद्ध की मूर्ति देते हैं, मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, और यह राम मंदिर बनाते हैं। तो ये सब ऐसे आम्बेडकरवादी, समझ गए? मुंह में राम, बगल में छुरी। अरे वो क्या नाम है उनका, अडानी। अभी एक हमारे यहाँ बहुत आम्बेडकरवादी है, दलित परिषद बनाई है और बड़ा नवरात्रि का बोर्ड लगा है। आम्बेडकरवादी नवरात्रि कर रहा है। ये तो पूरे शादियों में भी बाबा साहब का फोटो और बाजू में गणेश का फोटो है। जिस आदमी ने 22 प्रतिज्ञा दी, इनको इसमें घुसा दिया। अंतर्दृष्टि इसी प्रकार तृष्णा का विस्तार करती है, राग उनके अनुसरण का काम करता है। उसके पंचस्कंध अर्थात रूप, संज्ञा, वेदना, संस्कार और विज्ञान का समन्वय व्यक्ति इस संसार में जन्म लेता है। नाम रूप यानी पंचस्कंध है, वो संसार में जन्म लेता। रूप रे 4 भौतिक तत्व है, पृथ्वी, पानी, अग्नि और वायु। पृथ्वी तो मांस, हड्डी, हृदय, जो ठोस तत्व है इस काया में, वो पृथ्वी। जैसे पृथ्वी विकृत होती है, भूकंप होता है, काया में भी बीमारी आती है ना। पानी, पेशाब है, लहू है ना, ये पानी। अग्नि, जो हजम होना, शरीर का तापमान है ना। और वायु, बुद्ध वायु, अधो वायु, प्राण वायु। ये जैसे बाहर वायु खत्म होता है, इसमें भी होता है। ये बाहर आग होती है, ऐसी इसमें भी आग भस्म हो जाता है, काया भी बीमारी में होती है ना। तो ये रूप है भौतिक, और 4 तत्व है आध्यात्मिक। संज्ञा क्या है? नक्की करना। वेदना यानी अनुभूति, सुख दुख तटस्थ भाव होता है ना। संस्कार यानी इसमें टैप हुए, मन में जो संस्कार टैप हुए है वो। और विज्ञान यानी चेतना, जो नक्की करता है 5 इंद्रियों का प्रति, ये है, ये है, ये। तो ये नाम रूप के पंचखंड है, वो भी दुख रूप है। भगवान कहते हैं नाम रूप की जो काया है, 4 भौतिक और 4 आध्यात्मिक जो तत्व है, 8 तत्व, वो नाम रूप की काया बनी हुई है, ये दुख रूप है। इसमें कोई सुख नहीं। हम दुख को सुख और सुख को दुख माने, ये सबसे बड़ा दुख है। और फिर उस तृष्णा, अहंकार, आत्मदृष्टि, उच्छेद दृष्टि, राग आदि के कारण जन्म मरण की श्रृंखला से बंधा हुआ है। पहली है तृष्णा, काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा, खत्म नहीं होती। दूसरा अहंकार, मैं हूँ, मेरा हूँ, मैं भी करने वाला हूँ, मैं भी ये करूंगा, दूसरा कोई नहीं कर सकता। आत्मदृष्टि, इस काया में मेरा आत्मा है, वो मरने के बाद ये होगा, ये होगा, यहाँ जाएगा, ये होगा, होता है ना। उच्छेद दृष्टि, कितना भी सुख है, मर जाते, नहीं जीना है। ये 2 दिन पहले एक विद्यार्थी ऊपर से गिर कर मर गया, पता है, सोशल मीडिया में आया।
मर जाना भी एक दृष्टि है, इच्छा है, लेकिन वो गलत है, नहीं मरना चाहिए। 7 भव तक मरता है, इसलिए कभी आत्महत्या मत करो। कोई दवाई पीता है, पानी में गिर जाता है, कुछ पड़ जाता है, गलत है। राग, तो सबसे बड़ा राग भगवान ने काम राग कहा है, स्त्री पुरुष का आकर्षण। इसलिए भिक्षु को ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा महत्व भगवान ने दिया। तो इनके कारण ये जन्म मरण का जो श्रृंखला चलती है, ये कर्म के विपाक और ये 5 उपादान खंड के कारण ये जन्म मरण चलता है। इनके कारण बार बार 31 लेन काम लोक, रूप लोक, अरूप लोक, ब्रह्म लोक में 31 लोक में जन्म मरण का चक्कर दौड़ता रहता है और इंसान इन्हीं में पड़ा रहता है, इनको कुछ मिलता नहीं है। तो इससे बाहर आकर निर्वाण पाना चाहिए। भगवान ने कहा है जो निर्वाण को पाएगा, ये तृष्णा माता पिता को मार देगा और अच्छा पाएगा, वही जीवन में आगे बढ़ सकेगा। यहाँ हमारा समय हो गया है, तो आज हम यहाँ ये पूरा करते हैं। कल दूसरा पढ़ेंगे और कल ही आगे की गाथा हम गाकर नया पढ़ेंगे। 295 आगे पढ़ेंगे। ऑनलाइन और सामने सुनने वाले सभी लोगों को भाषा के कारण, वाणी के कारण जितना समझा सके इतना मैंने समझाने का प्रयत्न किया। फिर भी मुझसे कोई गलती है तो 2 हाथ जोड़ तक क्षमा चाहता हूँ, क्षमा करें। और ऑनलाइन और सामने सुनने वाले लोगों को सुने हुए धर्म का मैं पुण्य अनुमोदित करता हूँ। सुने हुए धर्म से आप सभी लोग सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। नथि मे शरणम अयम बुद्धो मे शरणम वारम एतेन सच्चवाजेन होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अयम धम्मो मे शरणम वारम एतेन सच्चवाजेन होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अयम संघो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाजेन होतु मे जय मंगलम। नमो बुधाय, नमो धम्माय, नमो संगाय। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो। ऑनलाइन सुनने वाले भिक्षु पथिक यूट्यूब में 9 बजे के बाद ये वीडियो आप देख सकते हैं। पत्ते पथिक पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो सुबह शाम सुने। आपका कल्याण होगा, आपका मंगल होगा। बहुत से लोग ऑनलाइन आए हैं। आज यूपी से एक कथाकार है भगीरथ बोध, जो बोध कथा करते हैं, वो भी ऑनलाइन जुड़े हैं। आपको साधुवाद, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो, सब सुखी।